ये मशरूम क्या है? मशरूम की खेती क्या है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। ये फंगस है। फंगस तो बहुत सारे अभी गवर्नमेंट में घूम रहे हैं, लेकिन इन सब में से कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो खाने योग्य हैं। तो 25 रुपए की लागत से ये बैग जो है तो तैयार हो जाता है और 1 महीने के अंदर इसमें से 1.5 से 2 किलो मशरूम इसलिए आ जाता है। यानी कि मार्केट का तो रेट चल रहा है। हमारा ये प्रोटीन पाउडर हो गया, फिर वही हमारा ये मशरूम का अचार भी है। मशरूम का अचार काफ़ी फायदेमंद है, ये लोग बहुत पसंद करते हैं, खासतौर से। हरिओम जी, अगर कोई इसकी खेती करना चाहे, आज के युवाओं में उत्सुकता है या जिज्ञासा है मशरूम को लेकर, तो उसे कैसे मार्गदर्शन मिलेगा? देखिए, यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मशरूम की खेती करना है या मशरूम से रिलेटेड उनको कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, नया नया कुछ करना है, तो उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल। के किसान आपके धान और गेहूँ इन दोनों के चक्र से निकल रहे हैं। धान गेहूँ की बात कर रहे हैं तो धान गेहूँ में 2 चीज़ें हैं। इसका बीज भी बहुत ईजिली मिल जाता है धान गेहूँ का, और मार्केट भी बहुत ईजिली मिल जाता है। युवा में मशरूम को कुकर मुक्ता के हिसाब से बोला जाता है। ये चीज़ बड़े शहरों में या बाहर ये चीज़ नहीं है। 60% मेडिसिन ऐसी है जिनमें मशरूम के पाउडर का उपयोग किया जाता है। हमारी रुचि यही थी कि हम कुछ ना कुछ अलग करें। नौकरी नहीं करना है, बल्कि कुछ लोगों को रोजगार देना है। आज हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां भारी संख्या में किसान पलायन कर रहे हैं गांवों से शहरों की तरफ, महानगरों की तरफ, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए। इसमें अगर जो सबसे बड़ी वजह देखी जा रही है तो वो फसल की ज्यादा पैदावार ना होना और उचित दाम ना मिलना। ऐसे आपदा के अवसर में एक ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग खेती की और उसे मुनाफे का सौदा बनाया। आज सरोकार मुलाकात में हमारे साथ हैं हरिओम विश्वकर्मा जी, जो मशरूम की खेती कर रहे हैं और इससे मुनाफा भी कमा रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत भी नहीं होगा कि उन्हें हम मशरूम मैन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप। सर्वप्रथम आप अपने बारे में बताइए, आपकी पृष्ठभूमि और शिक्षा। देखिए, मेरा नाम हरिओम है, हरिओम विश्वकर्मा। और यदि हमारा एजुकेशन देखेंगे तो एजुकेशन हमारा एग्रीकल्चर से ही रहा है। और शुरुआती दौर पर तो ये है कि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पहले था नहीं कहीं पर, तो बड़ी दिक्कतें हुई उसमें भी कि हम 12th तक एग्रीकल्चर नहीं कर पाए। बशर्ते ये है कि फिर उसके बाद कॉलेज पे हमने एग्रीकल्चर का एक ऑप्शन आया, हमने उसको चूज़ किया। और उसके बाद फिर हमारा उसी दौरान पर ये था कि नहीं, हमको कुछ हटके करना है इस पे, क्योंकि हमारे घर वालों की भी ये सोच थी कि हमारे यहाँ सब लोग हर एक फील्ड से पढ़े लिखे हैं। पापा जी का ये था कि यहाँ पे सब लोग हर फील्ड से है, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा फील्ड है जो बचा हुआ था, जो हमारे यहाँ पे गांव पे आसपास के लोग नहीं फिर। तो एग्रीकल्चर हमने चुना और उसके बाद फिर लगातार ये हमारा चालू हुआ। और एग्रीकल्चर में भी हमने ये चीज़ देखा कि कुछ ऐसा नया चीज़ करना है जो यहाँ के लिए एकदम नया हो। तो उस पे फिर हमने मशरूम एक स्टेट ऑप्शन चुना और मशरूम पे हमने काम करना चालू किया। आपने एक कोर्स कौन सा किया? हमारा बीएससी एग्रीकल्चर ही है, कृषि से हमारा, और एमएससी हॉर्टिकल्चर से रहा, अभी निरंतर चालू है। तो एजुकेशन अब लगभग हमारा वो कंप्लीट है। और पिछले लगभग 5-7 सालों से हम मशरूम पे ही काम कर रहे हैं। शिक्षा पूरी होने के बाद नौकरी के लिए क्यों नहीं सोचा? आज के समय में युवाओं में एक ऐसा क्रेज़ देखा जाता है कि मुझे बड़े शहर जाना है, महानगर जाना है और कंपनियों में अप्रोच करना है नौकरियों के लिए। तो आपके मन में एक ख्याल नहीं आया? बिल्कुल, देखिए, ये था कि मेरा तो नौकरी के लिए ज़्यादा रुख नहीं था, लेकिन घर पे जो पापा जी लोग थे, उनका ये ज़रूर था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ पढ़ लिख करके नौकरी करे। ऐसा कुछ उन लोगों का था। तो हमने उस टाइम पर बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी दिए और उस हमारे कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर भी थे। अभी आपको बता दूं, 2017 में जो असम राइफल का एसएससी जीडी असम राइफल का जो एग्ज़ाम होता है, वो भी हमारा क्वालिफाइड था। बट हमारी रुचि उस साइड बिल्कुल नहीं। हमारी रुचि यही थी कि हम कुछ ना कुछ अलग करें। हमें नौकरी नहीं करना है, बल्कि कुछ लोगों को रोजगार देना है, कुछ ऐसा चीज करना है। इसलिए हमने नौकरी का ऑप्शन बिल्कुल नहीं चुना और इस तरफ रुख बढ़ा। ये मशरूम क्या है? मशरूम की खेती क्या है? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मशरूम इसके लिए एक फंगस है। ये एक फंगस है। फंगस तो बहुत सारे अभी इन्वायरमेंट में घूम रहे हैं, लेकिन इन सब में से कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो खाने योग्य हैं। बहुत सारी प्रजातियां मशरूम की पाई जाती है। इनमें से लगभग ऐसी कुछ प्रजातियां हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं और जो थोड़ा कम प्रचलित हैं, मेडिसिनल वैल्यूज पे आती है ना। तो हम पास्टर मशरूम, बटन मशरूम और आपका
ऑयस्टर पे ही पिंक ऑयस्टर मशरूम एक आता है, फिर आपका गायनोडर्मा आता है, कार्डिसेप आता है, बहुत सारे मशरूम हैं। हम अपने इस क्षेत्र के अनुसार, हम अपने इस क्षेत्र में जो चीज सरवाइव कर रही है उसके अनुसार हमने ऑयस्टर मशरूम को देखा, और वो बहुत अच्छा है कि हमारे इस रीवा और मध्य प्रदेश के रीवा जिले पे लगभग ये 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक झेल लेता है। तो ऑयस्टर मशरूम एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें लागत भी बटन के जैसा नहीं आता है। बटन मशरूम में लागत बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए बटन मशरूम के कंपेरिजन ऑयस्टर मशरूम यहाँ के किसान बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लागत कम आती है और इजिली ग्रो हो जाता है। ऑयस्टर किन किन राज्यों में कर सकते हैं लोग इसकी खेती? देखिए, ऑयस्टर मशरूम जहाँ कहीं का भी टेम्परेचर्स आप ये देखें कि 30 डिग्री सेल्सियस से डाउन पे ही है, कम पे है, वहाँ हर एक राज्य पे हो जाता है। ह्यूमिडिटी एक चीज़ और होती है जो उसमें ह्यूमिडिटी 80-90% के आसपास रहती है। तो बेसिकली आप ये देख लिए, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में और कई भी मशरूम ग्रो किए जाते हैं, आपका पोटू के नाम से बोला जाता है, वहाँ बहुत अच्छा एक मार्केट भी है मशरूम का। तो छत्तीसगढ़ का एरिया काफ़ी उसके लिए फेमस है। उसके अलावा फिर आप महाराष्ट्र देख लीजिए, उड़ीसा देख लीजिए, बहुत अच्छा उस पर उत्पादन आ रहा है ना। जी। आपने मशरूम ही क्यों चुना, मशरूम की फसल ही क्यों चुनी, कुछ अलग क्यों नहीं? देखिए, एक्चुअल पे है क्या कि मशरूम एक ऐसी फार्मिंग है जिसे अपन घर के अंदर एक छोटे से कैमरे में कर दिया, मतलब छोटे से कमरे में किया जा सकता है। ये इंडोर फार्मिंग है, यानी जिस किसी व्यक्ति के पास जमीन नहीं भी है, हमारा ये था कि हम हर एक किसान के लिए, हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ ना कुछ करें। तो ये एक ऑप्शन मुझे समझ में आया कि यदि कोई न्यूली कोई युवा है, उसके पास यदि जमीन लैंड नहीं भी है, तो वो एक छोटे से एरिया में भी एक कमरा बना करके मशरूम की खेती कर सकता है। एक 10 बाई 10 का कमरा बना करके, हट बना करके, और कर सकता है। इसमें ज्यादा ना आपको लागत की जरूरत है और ना ही जमीन की जरूरत है ना। ये हमने उस पे देखा। जी। हमारे लोकल क्षेत्र में, लोकल एरिया में, खासकर हमारे यहाँ रीवा में मशरूम को कुकर मुत्ता के हिसाब से बोला जाता है कि ये चीज़ है। बड़े शहरों में या बाहर ये चीज़ नहीं है, पर अपने लोकल में ये देखा जाता है और सुना जाता है। इसके पीछे क्या चलन है, क्या मानसिकता, क्या सोच है, इसे आप बताएं। आपने जो क्वेश्चन किया अभी, ये हमने जब शुरुआत में मशरूम की खेती स्टार्ट किया था, उस वक्त भी हमें ये चीज़ जो है वो मुझे फेस करना पड़ा कि जब इसे हम मार्केट के पास लेके जाते या किसी व्यक्ति के पास लेके जाते थे, तो वो डायरेक्टली ये बोलता था कि ये तो कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता उठा के लाए आप, है ना। तो लोगों में ये चीज़ की अभी भ्रांतियां हैं कि ये कुकुरमुत्ता है, क्योंकि इसका जो सेफ है ना, ये उससे मिलता जुलता है और हूबहू उसी तरीके का जो है तो दिखता है। लेकिन वहीं पर यदि इसका आप पाउडर पे कन्वर्ट के, ड्राई करके पाउडर पे कन्वर्ट कर दें, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मशरूम खाता जरूर है यही, लेकिन उसे पता नहीं है कि ये वही चीज है। क्यों? क्योंकि उसका आकार बदल दिया गया है। उसे ड्राई करके पाउडर फॉर्म पे कन्वर्ट करके उसके ढेर सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट पे। लोग बाग जो मशरूम पाउडर खाते हैं, मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो वो लोग जो खाते हैं उसमें वो लोग यदि देखेंगे तो उसमें पूरा मशरूम का पाउडर ही होता है। यहाँ तक कि हम लोग जब ये देखें कि जो मेडिसिन बनती है, उस मेडिसिन में भी लगभग 60% मेडिसिन ऐसी है जिनमें मशरूम के पाउडर का उपयोग किया जाता है ना। तो कहीं ना कहीं वो लोग खा रहे हैं। अब उनको ये शुरू में आता है कि ये कुकुरमुत्ता है, क्योंकि इसका सेफ इस तरीके से है। हाँ, हमने जब से ये चीज शुरू किया है, लोगों को लगातार इस बारे में वो किया है कि नहीं, ये चीज ऐसा नहीं है। और जब उनको हमने प्रैक्टिकली ये चीज दिखाया कि ये बीज हम लोग खुद बनाते हैं और बीज बनाने के बाद ये हम इसकी खेती करते हैं, ये अपने से नहीं उगता है, हम लोग इसकी फार्मिंग करते हैं, तो जाकर कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये हुआ, उन्होंने देखा कि हाँ यार ये बैग है, और बैग के अंदर, कमरे के अंदर, तो जो पुराना उनका कहावत है ना कि कुकुर मुत्ता जब कुत्ता नो करता है, तो ऐसा कुछ इसमें तो नहीं हो रहा है, बट इसमें उग रहा है क्योंकि हमने इसमें बीज डाल के रखे। तो ये भी एक प्रॉपर बीज, जैसे आपका धान का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है, वैसे इसका भी बीज होता है और बीज के द्वारा ही ये पैदा होता है। क्या आपको ये सिर्फ यहाँ लोकल रीवा में ये सब फेस करना पड़ा कि बाहर भी?
एक बाहर कुछ एरियाज में जहाँ के लिए ये बहुत ही नया था या वहाँ का जो एरिया बहुत बैकवर्ड था, वहाँ ये चीज थोड़ा सा मिला। हालांकि कुछ जगह पर जैसे छत्तीसगढ़ का कुछ ऐसा एरिया है कि जहाँ इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने मध्य प्रदेश में जबलपुर देख लिया जाए तो जबलपुर पे भी जो पहाड़ी क्षेत्र है और जंगली एरिया है जो लगा हुआ है, वहां से वहां भी ये लोग इसको जानते हैं, बहुत अच्छा पसंद करते हैं, है ना। तो कुछ जगह पर फेस करना पड़ता है, कुछ जगह पर नहीं। जहाँ लोग अब जानने लगे हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं। अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, नेट पे भी ये चीज है कि हाँ ये मशरूम है, ऐसा है। तो धीरे 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 गांव के एरिया में थोड़ा फेस करना पड़ता है। ठीक। आप मशरूम की खेती करते हैं, इस खेती के बारे में बताइए, कैसे, क्या फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या सावधानियां, क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में। देखिए, यदि मशरूम की खेती के बारे में यदि कहा जाए कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान रखा जाए, तो सबसे पहली चीज है कि सावधानी। मशरूम की फार्मिंग यदि किसी को करना है तो उसको सबसे पहले अपने माइंड मेकअप पे ये रखना पड़ेगा कि हमें एकदम क्लीन, है ना, मतलब एकदम साफ सुथरा सावधानी के साथ कार्य करना पड़ेगा, तभी हम मशरूम में सफल हो पाते हैं, अन्यथा सफल नहीं हो पाएंगे, है ना। शासन की तरफ से क्या मदद मिली? और देखिए, शासन की तरफ से यदि देखा जाए तो पर्सनली अभी मैं बता रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट्स के द्वारा कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसा संस्थान है जहां से हमने शुरुआत से लेकर के काम किया, वहीं से हमने ये चीज़ सीखा। और वहाँ पर अपना जो कृषि विज्ञान केंद्र रीवा का है, वहाँ पे अपने इसके साइंटिस्ट है डॉक्टर केवल सिंह बघेल सर, उनके माध्यम से ये हम रेगुलरली आए और उनसे ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद हमने ये चालू किया और उसके बाद हमने अपना एक रोजगार स्थापित किया और अब जाके बहुत जगह पर ट्रेनिंग देने जाते हैं। बाकी सरकारी योजनाओं का यदि देखा जाए तो सरकारी योजनाओं का लाभ अभी हमें इस तरीके से देखने को नहीं मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र का सपोर्ट हमें शुरुआती से मिला है और अभी भी है। हरिओम जी, अगर कोई इसकी खेती करना चाहे, आज के युवाओं में उत्सुकता है या जिज्ञासा है मशरूम को लेकर, तो उसे कैसे मार्गदर्शन मिलेगा आपका? देखिए, यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मशरूम की खेती करना है या मशरूम से रिलेटेड उनको कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, नया नया कुछ करना है, तो उनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ और हम उनके यहाँ जाकर भी ट्रेनिंग दे देते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ट्रेनिंग्स चलती हैं, तो वो हमसे जुड़ के ट्रेनिंग ले सकते हैं और इस पे कुछ नया चीज़ वो भी कर सकते हैं, है ना। तो वो लोग आ करके ट्रेनिंग ले लें, या फिर एक और ऑप्शन ये है कि हमारे ज़िले पे ही कृषि विज्ञान केंद्र जो है वहाँ पे भी ट्रेनिंग चलती है, तो फार्मर वहाँ पे भी ट्रेनिंग जा कर के ले लें। वहाँ कोई शुल्क नहीं लगता है, एकदम निःशुल्क है। आपको पूरा चीज़ डीपली समझाया जाता है, संक्षिप्त किया जाता है और उसके बाद छोटा सा एक एग्ज़ाम भी होता है, उसके बाद सर्टिफिकेट भी होता है। तो बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे भी है। इस दौर में अगर हम आज के समय की बात करें, तो आज के किसान आपके धान और गेहूं, इन दोनों के चक्र से निकल नहीं पा रहा है, इसी में फंसा हुआ है अधिकांश। अगर हम किसानों की बात करें तो क्या मानसिकता है, ये पारंपरिक खेती क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, इन्हीं फसल में क्यों उलझे हुए हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस सोच के पीछे? एक चीज तो ये है इसके पीछे कि जब भी कोई नया चीज आता है तो उसका यदि मार्केट अवेलेबल नहीं है ना। जैसे अभी आप धान गेहूं की बात कर रहे हैं, तो धान गेहूं में दो चीजें हैं। इसका बीज भी बहुत इजीली मिल जाता है धान गेहूं का, और मार्केट भी बहुत इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो लोग इसलिए उसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि धान गेहूं का बीज भी मिल जाता है और मार्केट भी मिल जाता है, ठीक है। जबकि नया चीज ये मशरूम है, तो मार्केट अभी थोड़ा सा बन रहा है। हमने धीरे धीरे कुछ लोगों को देना चालू किया, अब उनको रेगुलरली जा रहा है, कुछ शॉप है वहाँ पे लगातार जा रहा है। तो धीरे धीरे करके ये मार्केट बनेगा और मार्केट बनने के बाद जो है तो ये चीज़ आएगा। तो लोगों का ये चीज़ है कि वो धान गेहूँ धान गेहूँ धान गेहूँ करने का एक पीछे यही रीज़न है कि उनको ये चीज़ मिल रहा है। हमारा ये पूरा प्रयास है कि हम अगले कुछ वर्षों पे यहाँ पे मशरूम की एक अच्छी क्रांति लाने का प्रयास है, और मशरूम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे वैलिडेट प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं, जो सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आज के ज़माने पे जो भी मार्केट में चीज़ें ऐसी आ रही हैं उनसे कहीं ज़्यादा हटके हैं, और मशरूम जब शब्द ये लग जाता है तो इस पे ऐसी बहुत सारी खासियत है मशरूम पे, है ना, जिसे खाना चाहिए। और खाने के बाद आप उसे खुद देख सकते हैं, उसका इफेक्ट देख सकते हैं, है ना।
तो कहीं ना कहीं उनको निकल करके ये करना पड़ेगा। औसतन आय कितनी मिल सकती है अगर कोई मशरूम की खेती करता? देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, ठीक है, कितना बड़ा आपका एरिया है, कितने रूम है, ये चीज डिपेंड करता है। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें कि जो हमारा एक बैग है, उस बैग में यदि लागत, यदि आपके पास स्वयं भूसा है, बेसिकली कृषि से यदि कोई कृषि से रिलेटेड व्यक्ति हैं या किसान हैं, उनके यहाँ भूसा बहुत अच्छे से मिल जाता है। ये हमारा मशरूम का बैग है ना। इस बैग में भूसा भरा हुआ है और भूसे के साथ स्टेलाइज भूसा, और स्टेलाइज भूसे के साथ जो मशरूम का स्पॉन यानी बीज है वो मिलाया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं कि इसमें ये मशरूम भी निकल रहा है और ये 2 से 3 दिन में हार्वेस्टिंग के तौर पे आ जाएगा, है ना। तो इस बैग की यदि लागत देखा जाए तो 17 रुपए के आसपास आती है। यदि आप भूसा परचेस भी करते हैं तो आपका 23 रुपए हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। तो 25 रुपए की लागत से ये बैग जो है तो तैयार हो जाता है और 1 महीने के अंदर इसमें से 1.5 से 2 किलो मशरूम इजिली आ जाता है। यानी कि मार्केट का जो रेट चल रहा है वो 200 रुपए प्रति केजी चल रहा है। तो 400 रुपए ये एक बैग बिल्कुल आसानी से देके जाता है ना। तो अब लगा सकते हैं कि 27 रुपए या 25 रुपए हमें 1 महीने के अंदर में 400 रुपए देके जा रहा है ना। थोड़ी सी सावधानियां जरूर बरतनी पड़ती हैं क्योंकि मशरूम है, फंगस में थोड़ा सा ये चीज है, सावधानी के साथ कार्य करना पड़ता ट्रेनिंग लेने के बाद ही अगर इसकी फार्मिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग पहले लें? है। पहले ट्रेनिंग के बाद ही किया जाए। और आज के दौर में देखा जा रहा है कि किसानों में जागरूकता की कमी है। कहाँ से उन्हें शुरू करना चाहिए? शासन का आपको सहयोग मिला, जैसे कि आपने बताया कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग मिला। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे युवाओं को, जो यहाँ के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, शिक्षित हैं, पर वो कुछ करना चाह रहे हैं, अलग खेती करना चाह रहे हैं, मशरूम ना करें, तो वो किस तरह संपर्क कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्र को? कैसे आपने अप्रोच किया इसके बारे में बताओ। देखिए वो यदि इस तरीके से नई खेती में कोई रुझान लाते हैं, नई खेती करना चाहते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स भी हैं। उनको भी वो ऑप्शन पे रख सकते हैं, मशरूम भी रख सकते हैं। मशरूम के लिए भी वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी हमेशा ट्रेनिंग चालू रहती है। या डायरेक्टली हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, यहाँ भी आपको इससे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मिल जाएगी और आप ट्रेनिंग लेकर के एक अच्छा अपना व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। मशरूम के अलावा आप किन फसलों में संभावना देखते हैं कि इस पे भी काम होना चाहिए, इस पे भी अनुसंधान होना चाहिए, या आने वाले समय में इसमें भविष्य है? ये मशरूम के अलावा यदि कोई और एंटरप्रेन्योर यहाँ आना चाहते हैं तो अपने लोकल एरिया का एनवायरनमेंट के हिसाब से वो उस फसल का चयन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि वो नई फसल पे जा रहे हैं और उस इन्वायरमेंट के दौरान वो इन्वायरमेंट के अनुसार वो फसल नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारी चीज़ों की समस्याएं झेलनी पड़ेगी, है ना। और भी कई चीज़ें, अभी हमने एक नई फसल जो है तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए किया था कि जिसे चिया सीड बोलते हैं। चिया सीड आपने सुना होगा कि इसका उपयोग बहुत मतलब आलीशान और बहुत उस पे सैलेड्स के ऊपर डाल के किया जाता है। और इसका यदि आप देखेंगे तो बॉडी वेट घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चिया सीड का वेट तो लॉस। वो भी अभी अपने इस जिले के लिए अच्छा है और एकदम नया क्रॉप है। हमने इसका ट्रायल लिया था तो उत्पादन तो इसका ठीक है और गेहूं धान से बहुत अच्छा है। गेहूं धान से बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पानी वगैरह बहुत कम लगता है, श्रम बहुत कम है और इजली आ जाता है। तो एक चिया सीड भी बहुत एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि हम लोग हमेशा विजिट करते रहते हैं। हमारा ये चिया सीड का जो वो था, हमने अभी मध्य प्रदेश की एक जो सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है और सबसे अच्छी मंडी जहाँ पे कहते हैं कि धूल से लेके फूल बिकता है, आपका नीमच मंडी। तो हम लोग नीमच मंडी गए हुए थे विजिट में, वहाँ हमने देखा कि इसका बहुत अच्छा मार्केट है चिया सीड का और बहुत अच्छा जो है तो इसका रेट भी है। तो उस पर भी जा सकते हैं किसान और कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। और दूसरा, या तो फिर उसे उन्हें यदि मशरूम की ओर देखना है तो मशरूम के बहुत सारे ऐसे ढेरों प्रोडक्ट हैं जो उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, अच्छा रेट मिलता है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मशरूम से बन सकते हैं? देखिए मशरूम से रिलेटेड अभी हमारे पास मशरूम के जो है तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। अभी कुछ प्रोडक्ट हमारे यहाँ भी है, अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये पहला प्रोडक्ट है आपका ऑस्टर प्रोटीन पाउडर, है ना। ये बॉडी हेल्थ मेंटेन करने के लिए है। दूसरा, इसमें एक ये प्रॉपर्टी की एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, साथ में ये हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं सब लेबोरेटरी टेस्टेड हैं, लेबोरेटरी टेस्टेड रिपोर्ट के साथ है। तो ये हमारा प्रोटीन पाउडर है। इसमें जो तो आप यदि वेट घटाना चाहते हैं, वेट बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रोडक्ट है। तो पहला हमारा ये प्रोटीन पाउडर हो गया। फिर वही हमारा ये एक मशरूम का अचार भी है।
मशरूम का अचार काफ़ी फायदेमंद है। ये लोग बाग बहुत पसंद करते हैं, खास तौर से अपने रीवा में जो लोग बाहर के हैं, उड़ीसा के जो लोग हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे बाहर के लोग आए हुए हैं, बाहर के लोग काम करते हैं, जो उनको ये चीज़ बहुत पसंद है और बहुत खाते हैं, तो हमारा रेगुलरली उनके यहाँ जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल पे अभी देख रहे हैं कि ये बिस्किट्स बनी हुई है, ये बिस्किट्स भी एकदम मशरूम की बनी हुई है और ये हमारे यहाँ की बनी है। पूरा हमने एक फार्मूलेस के साथ बनाया है और पूरे फार्मूला बेस्ड ही ये बिस्किट बनी हुई है। काफ़ी अच्छी स्वादिष्ट है और काफ़ी अच्छी न्यूट्रिएंटफुल है ना, मतलब एक मशरूम का। अब उसके अलावा भी आप देखेंगे कि ये हमारा मशरूम का सत्तू है। ये गर्मियों में जैसे लोग बाग यहाँ का रीवा, यदि आप लोकल क्षेत्र देखें तो रीवा में गर्मी का क्षेत्र जो है सत्तू, जवा का और चने का बना करके वो बना करके भूंज के और उसके बाद सत्तू खाते हैं। वही हमने बनाया है मशरूम का सत्तू। इस मशरूम के सत्तू में भी उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन है और कहीं ज़्यादा ये फायदेमंद है, क्योंकि मशरूम यदि किसी चीज़ में ऐड है वो आप मतलब ये समझ लीजिए कि उसके फ़ायदे ही कुछ अलग हैं। इसमें बहुत ऐसी चीज़ है, सबसे मोस्टली आप ये देखिएगा कि मशरूम में एक सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम मतलब ये कि उसे आप यदि मशरूम खा रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी चीज़ें जो आपके नूडल्स वगैरह आई ना, यदि वो चिपका हुआ है तो ये पोछा लगाते हुए जाता है, डिटॉक्स करता है। बिल्कुल पोछा लगाते हुए जाता है और पोछा लगाते हुए पूरे आपके शरीर में जितना भी ऐसे वो चीज़ चक्का हुआ है वो सब हटा देता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा विटामिन डी, जो कि आप किसी भी फसल, किसी भी वेजिटेबल्स में विटामिन डी देखने को नहीं मिलेगा। इकलौता मशरूम ही ऐसा है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर की प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी बूस्टर। अभी कोविड के दौरान पे हमारा ये पाउडर बहुत ज़्यादा चला था, इम्यूनिटी बूस्ट का काम करता है। ठीक है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मशरूम फायदे। तो ये सारे प्रोडक्ट्स आपकी खुद यूनिट है जहाँ ये बनते हैं या फिर आप कहीं से अभी बनाते हैं? बिल्कुल, अभी ये हमारा पूरा जो प्रोडक्ट है हम खुद बनाते हैं। हमारे घर पे ही अभी हमने अपना पूरा सेटअप बना के रखा है और घर पे ही बनाते हैं। जल्दी इसका हम थोड़ा सा कमर्शियल स्केल पे जा करके और बनाना चालू करेंगे, जहाँ पे नवयुवकों के लिए भी बहुत सारे अवसर आएंगे वहाँ पे। लाएंगे। तो इसकी अगर हम ये बात करें, ये प्रोटीन पाउडर है तो इसकी क्वांटिटी कितनी होगी? ये 100 ग्राम का पाउडर है, 100 ग्राम का पाउडर है और ये भाई 349 रुपए की हमारी एमआरपी है। मार्केट पे 300, 310, 320, 330 ये करके मार्केट में शायद इसका रेट मिल जाता है। और हमारी वेबसाइट पे भी यदि कोई परचेस करना चाहता है तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी www.kisankripahalp.com पे जा करके परचेस कर सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में भी हैं क्या आप? देखिए, Flipkart में? बिल्कुल, हमने फ्लिपकार्ट और अमेजन पे हमारा सेलर अकाउंट भी है, लेकिन हमने अभी इन प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया है। जल्दी हम इन्हें अपडेट करके और एक ई कॉम प्लेटफॉर्म भी, अभी हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है तो हमने खुद के प्लेटफॉर्म को चला के रखा है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी हमने इसको ऐड नहीं किया है, लेकिन जल्दी हम इसे ऐड करके देंगे। एक मेरी भी जिज्ञासा है कि आजकल लोगों के बीच में जैसे सोशल मीडिया को देखकर कीवी, ड्रैगन फ्रूट इनका काफ़ी चलन बढ़ा है, जिज्ञासा बढ़ी है किसानों के बीच में कि क्या हम ये सिर्फ गुजरात या फिर कहीं और के एरिया में, नागपुर ये सब एरिया में देख सकते हैं कि क्या अपने रीवा में भी इनकी खेती हो सकती है? किन किन फसलों की आप संभावना देखते हैं अपने क्षेत्र में? यहाँ के लोगों ने कल्पनाएं नहीं की थी कि स्ट्रॉबेरी एक जो होता है, स्ट्रॉबेरी हमारे रीवा जिले में हो सकता है। इसकी कल्पनाएं लोगों ने नहीं करके रखी थी, जबकि हाल ही में 3-4 साल पहले की बात है, एक किसान ने स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग की और वो भी ओपन फील्ड पे, कोई पॉली हाउस नहीं, कोई भी कुछ नहीं। उन्होंने एक बार थोड़ा सा किया, दूसरे दोबारा बार किया। उन्होंने जब उस पर ये लाया कि हाँ इस पर ये सुधार कर दिया जाए, आगे हमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, अब जाके देखा जाए तो उनको स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ से बाहर भी स्ट्रॉबेरी जा रहा है, दिल्ली तक उनका जो तो स्ट्रॉबेरी मार्केट में जा रहा है ना। तो बहुत सारी फसलें हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ यहाँ नहीं हो सकती है। मशरूम की संभावनाएं भी यहाँ बहुत पहले लोगों ने ये रखा था कि नहीं होगा, लेकिन हो रहा है। तो उस हिसाब से यदि इन्वायरमेंट आप किसी भी फसल को देंगे तो वो किसी भी प्लेस पे हो सकता है ना। क्वालिटी थोड़ा सा हो सकता है कि मे बी उनसे डाउन हो, क्योंकि जो चीज़ केसर अपने लोकल जहाँ पे केसर का गढ़ है
वहाँ पे जो क्वालिटी आएगा वो क्वालिटी यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आएगा। ये थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन कोई भी फसल ऐसी नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकती, हो सकती है, सब हो सकता है। बिल्कुल हो सकती है। बस उस व्यक्ति के अंदर ये चीज होना चाहिए कि हमें ये चीज करना है, तो हो सकती है। जैसे कि आपने पहले भी बात कहा कि लोग तो पारंपरिक खेती से हटना चाहते हैं, पर उन्हें विक्रय करने में बड़ी समस्या आती है कि उन्हें डर लगता है कि विक्रय कहाँ करेंगे, वो दाम मिलेगा कि नहीं। और यहीं पे एमएसपी बड़ी भूमिका निभाती है। जहाँ पे धान में और गेहूं में एमएसपी मिल रही है तो उन्हें एक सिक्योर है कि वो इतना कम से कम दाम तो मिलेगा ही। तो इसको लेकर आपको लगता है कि इन प्रोडक्ट्स को भी शासन प्रमोट करना चाहिए या शासन की तरफ से कोई योजनाएं इसको लेकर चलानी चाहिए? बिल्कुल शासन को इसके लिए योजनाएं चलानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर चल रही है, पहले से भी चल रही है। अपने मध्य प्रदेश में अभी हमने ये देखा कि पिछले 4 से 5 सालों में ऐसी कोई अभी योजनाएं आई नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यदि ऐसी कोई योजनाएं यहाँ पर आएगी तो जो हमारे और नए युवा उद्यमी बनना चाहते हैं, नए बेरोजगार युवक हैं, उन्हें एक स्टैंड होने के लिए थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा और वो अपना व्यवसाय स्थापित करके 2 4 10 लोगों को और रोजगार दे देंगे। तो इसमें सरकार को थोड़ा सा कुछ योजनाओं को यहाँ पे ला करके इसे प्रमोट करने की आवश्यकताएं हैं अभी। भविष्य में क्या आपकी क्या योजनाएं हैं? और कोई आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? कोई आपसे प्रशिक्षण लेना चाहता है, कहाँ से, कब, कैसे मिलकर ले सकता है? आपसे बात करना चाहता है, अपनी जिज्ञासाओं को सुलझाना चाहता है आपके साथ, तो आप ये बताइए। देखिए, ऐसा कुछ है तो मैं हमेशा किसी व्यक्ति को यदि मशरूम से रिलेटेड या अन्य एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं। वो हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं। मशरूम हो या उसके अलावा अन्य कोई खेती के बारे में जानना चाहता हो, जितनी जानकारी हमारे पास है हम बिल्कुल उन्हें देने के लिए तैयार हैं। और जो चीज़ हमसे नहीं हो पाती हम अपने एक बार सीनियर से भी संपर्क करते हैं और उनके बाद उनसे डायरेक्ट उनका कांटेक्ट करवाते हैं। तो यदि मशरूम से रिलेटेड या अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर भी है, हमारा वेबसाइट भी है, उस माध्यम से आप आ जाएंगे, या आप गूगल मैप पे भी डालेंगे, उस मैप पे भी जाएंगे, हमारे एड्रेस पे डायरेक्ट आपको यहाँ भविष्य में आपकी क्या योजनाएं? देखिए, भविष्य में हमारी ये योजनाएं हैं कि हम मशरूम को लेकर के एक अच्छा बिजनेस स्टेबल करना चाह रहे हैं, ताकि उसमें लगभग 10-50 लोगों का एक ऐसा वो कि वो लोग रोजगार एक इसमें जो है तो स्थापित करें और यहाँ पे आकर के उनको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिले, और ट्रेनिंग सेंटर साथ में डाल करके उन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि वो लोग अपना एक अच्छा व्यवसाय स्थापित कर ले इस पर। अंत में युवाओं को, समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहेंगे। मेरा तो ये मानना है कि देखिए, गवर्नमेंट्स भी यदि आ, हर हर नव युवक का जो पीढ़ी है वो यदि ये सोचेगा कि हमें जॉब 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 चाहिए, तो ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। उन्हें कुछ ना कुछ अपने से करने की जरूरत है। यदि वो अपने से कुछ व्यवसाय की ओर अग्रसित नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस पॉपुलेशन पे और इस दौर पे केवल और केवल नौकरी ही आपको जीवित रखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अभी नवयुवकों का एक माइंड है कि नहीं नौकरी ही करना है, नौकरी ही करना है, उनसे वो थोड़ा हट के यदि एक बार देखें तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उनका छोटा सा व्यापार ही चालू हो जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को इस तरीके से जितने भी सारे चीज़ें हैं तो कुछ नया इनोवेटिव करते रहना चाहिए और उसको लेकर के आगे बढ़ें। मशरूम पे तो नहीं, लेकिन और सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें, योजनाएं लॉन्च की हैं, योजनाएं हैं, तो उनका लाभ लें और उसके साथ वो आगे बढ़े और दूसरों को रोजगार देने का एक अवसर रखें कि हम दूसरों को रोजगार देने का अवसर प्रदान करें। तो ये थे हमारे साथ हरिओम विश्वकर्मा जी, जिन्हें हम मशरूम मैन ऑफ इंडिया के नाम से याद करते हैं और संबोधित करते हैं। मशरूम को लेकर इन्होंने एक पहल छेड़ी, एक मुहिम छेड़ी और आज मशरूम से लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन पाउडर हो, सत्तू पाउडर हो, यहाँ तक कि अचार हो। कृषि विज्ञान केंद्र रीवा के साथ मिलकर इन्होंने एक, कह सकते हैं, मशरूम में लगातार अनुसंधान किया, इन्होंने उस पर काम करते गए और आजकल और इन दिनों ये किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ और प्रभावशील विचारवान व्यक्तित्व के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।